चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट या याहू, केवल एक ही टेक कंपनी है जो सर्च इंजन के मामले में सबसे आगे रहती है, गूगल। ये इतनी मशहूर है कि इसके नाम का इस्तेमाल किसी काम की तरह होता है। नहीं, वाकई। चलिए आपके लिए ये बात गूगल कर देता हूं। जहां गूगल के साथ दूसरी कई सेवाएं जुड़ी हैं, क्या होगा अगर ये बंद पड़ जाए? क्या है जिससे गूगल बंद पड़ सकता है? हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर होगा? इसकी जगह कौन सी चीजें काम आ सकती हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर गूगल एक हफ्ते के लिए बंद पड़ जाए। पिछली बार जब थोड़े वक्त के लिए गूगल बंद पड़ा था, ट्विटर पर गूगल डाउन का हैशटैग पूरी तरह से छाया हुआ था। गूगल पर निर्भर कई थर्ड पार्टी एप्स और सेवाएं यानी सर्विसेज काम नहीं कर पा रही थीं। पर फिक्र ना करें, आपके सभी पोकेमॉन सुरक्षित हैं। हमारे जैसे यूट्यूबर्स थोड़े वक्त के लिए घबरा गए थे क्योंकि हम अपने अकाउंट्स खोल नहीं पा रहे थे। हालांकि शुक्र है गूगल के बेहतरीन इंजीनियर्स का कि यह समस्या 1 घंटे में ही दूर हो गई थी। पर इससे हमें यह पता लगा कि गूगल हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। तो अगर गूगल पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाता है, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? अगर गूगल बंद हो जाता है या हैक हो जाता है, तो काफी संभावना है कि यह काफी तेजी से वापसी करेगा। उनके पास इनाम के लिए बग ढूंढने वालों की एक पूरी टीम है। यह टीम बग्स और खामियों को ढूंढती है और इनकी सूचना कंपनी को देती है। इनमें से ज्यादातर बग ढूंढने वाले खुद पहले हैकर रह चुके होते हैं और इन्हें इस काम के काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। 2010 से गूगल ने अपनी सर्विसेज में खामियां ढूंढने पर $2 करोड़ 10 लाख का खर्च किया है। बाप रे, ये फॉर्म कहां से भर सकते हैं? केवल मनोरंजन के लिए मान लेते हैं कि किसी हालात में एक होनहार हैकर इस टीम को चकमा दे पाता है और एक बड़ा सर्वर क्रैश हो जाता है। इसके तुरंत नतीजे क्या होंगे? सबसे पहले तो ये चैनल और YouTube के बाकी सारे चैनल बंद पड़ जाएंगे, जिससे वीडियो या कंटेंट देखने वाले और बनाने वाले दोनों ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक पर कंटेंट देखने और बनाने लगेंगे। ऐसे कई यूट्यूबर्स जिनकी आमदनी गूगल के एडवर्टाइजिंग पेमेंट से होती है, उन्हें ट्विच या विमियो जैसे दूसरे तरीकों की तलाश करनी होगी। YouTube के बंद होने से नेटफ्लिक्स, हुलू या Amazon प्राइम जैसी दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज की बिक्री में बढ़त देखी जाने की संभावना है। लेकिन ये तो समस्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि गूगल के सर्वर से कई सारी सर्विसेज जुड़ी हैं। ऐसे में कई व्यापारों और स्कूलों को दिक्कत का सामना करना होगा। गूगल के साथ उनके व्यापार में कई कंपनियां जुड़ी हैं, जैसे गूगल डॉक्स, शीट्स, फोटोज और गूगल ड्राइव। ये तो उन कई संस्थानों और व्यापारों में से केवल एक है जो अपनी सारी जानकारी के रखरखाव के लिए गूगल पर निर्भर है। हालांकि गूगल की लोकप्रिय सर्विसेज के कई दूसरे विकल्प हैं, पर इस एक क्रैश से इतना ट्रैफिक होगा कि ऐसे कई क्रैश होने की संभावना बढ़ जाएगी। याहू जैसी कुछ छोटी कंपनियों के सर्वर्स अरबों यूजर्स की जानकारी को संभाल नहीं पाएंगे और तेजी से गड़बड़ाने या बंद पड़ने लग जाएंगे। गूगल की सर्विसेज पर निर्भर कई छोटे व्यापार इसके केवल 1 हफ्ते ना चलने पर भी पूरी तरह से बंद पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि ये बंदी पूरी दुनिया में देखी जाएगी, शायद सरकार या इसके साझेदारों की तरफ से इसके ठीक होने तक कोई मोहलत मिल जाए। काश ऐसा हो जाए। जो भी हो, ऐसा होने से बड़े आर्थिक घाटे होंगे और काम पर असर पड़ेगा। अगर आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी बाहरी कामों के लिए गूगल पर निर्भर हैं, तो शायद आपको पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए। देखा, कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा होता है। और अगर आप गूगल इस्तेमाल करने वाले स्मार्ट घर में रहते हैं, तो बस ये सोचिए कि ये आपके साथ ना हो। अपने हाथ में कंट्रोल लेने का कोई तो बटन होगा। और अगर आप मेरी तरह हैं और पार्टी या दोस्तों के बीच ज्यादा समझदार दिखने के लिए चुपचाप चीजों को गूगल करते रहने का शौक रखते हैं, तो भी फिक्र न करें, इसके जैसी दूसरी चीजें हैं। लेकिन आपको दूसरे सर्च इंजिन्स में शायद ऐसे साधन या गुणवत्ता नहीं मिलेगी। इसके पीछे की एक वजह यह भी होगी कि गूगल हमारी सर्च को सेव करता है और एल्गोरिदम की मदद से हमें हमारी लोकेशन और पहले की सर्च यानी हिस्ट्री के हिसाब से चीजें दिखाता है। हमें यह याद रखना होगा कि गूगल का मुख्य काम या मूलभूत स्तर पर ये जो करते हैं, वो काम विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग का है।
ये एक एडवर्टाइजिंग साइट है जो सर्च के बीच में या यूट्यूब के वीडियोस के पहले और बाद में ऐड दिखाती है। जानता हूँ काफी परेशानी होती है, पर इससे ही हम में से कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ऐसी कंपनियां जो गूगल के जरिए विज्ञापन करती हैं, उनकी कमाई का तुरंत नुकसान होगा। गूगल एड्स की विज्ञापन सेवा के बगैर कुछ कंपनियां ये नहीं जान पाएंगी कि एड सेल्स में वो कहां आती हैं। और गूगल के बंद हो जाने से इसके जरिए विज्ञापन करने वालों का निवेश भी कम हो जाएगा। विज्ञापन अब यूजर की पसंद या उनकी जानकारी के साथ नहीं हो सकेंगे। कुल मिलाकर गूगल और इसकी सर्विसेज पर भरोसा कम हो जाएगा। गूगल को लोगों का भरोसा वापस जीत पाने में काफी सारा समय, पैसा और मेहनत लगानी होगी, चाहे ये बंदी केवल 7 दिन की ही क्यों ना हो। इससे लोगों में ये डर बैठ जाएगा कि किसी चेतावनी के बगैर ऐसा दोबारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये होने का सवाल ही ना उठता हो, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है। गूगल के पास सबसे बेहतरीन और होशियार लोग हैं। इनके लिए किसी भी समस्या का हल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन गूगल के सर्च इंजन पर हमारा भरोसा कुछ ज्यादा ही है। गूगल अजेय नहीं है। गूगल के न होने के इस हफ्ते में दूसरी कोई कंपनी या स्टार्टअप अगला बड़ा सर्च इंजन बना सकती है, जो शायद दुनिया के होश उड़ा दे और गूगल की जगह ले ले। क्या हो अगर ही अगला गूगल बन जाए। मेरा मतलब है, हमारे पास काफी सारी तरह तरह की दिलचस्प जानकारियां हैं। मुझे अपने सपनों के घर की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अरे हाँ, काफी आगे निकल गया मैं। पर शायद हमें इस बात पर दोबारा विचार करना चाहिए कि हमारी दुनिया ने इस एक कंपनी को अपनी कितनी सारी जानकारी और भरोसा दिया है। कई लोगों ने निजता की चिंता में गूगल का इस्तेमाल बंद कर दिया है। शायद गूगल को यूजर्स की जानकारी लेने और उस जानकारी के इस्तेमाल को लेकर उनके साथ सही और जायज करार करने चाहिए। और ये सब देखते हुए हमेशा अपनी जानकारी का बैकअप तैयार रखें और कोशिश करें कि आपकी सारी जानकारी एक ही जगह पर ना रखी हो। वहीं इसके उलट अगर गूगल और दूसरी कॉर्पोरेट कंपनियां विकसित होती रहती हैं, तो ये एक नई तरह की टेक्नोक्रेटिक सरकार बना सकती हैं और एक दिन आपका शहर चला सकती हैं। इस पर और जानकारी के लिए आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं या फिर हमारे यानी क्या हो अगर के साथ बने रह सकते हैं।